हेलो साथियों, आइए आज हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। क्या है? कार्य और समय। कार्य और समय के विशेष हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या चीज़ कार्य है, क्या चीज़ समय है। इस पे चलिए हम लोग आगे कार्य को पढ़ाते हैं। देखिए, कार्य समय में कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जिसको आपको अच्छे से समझना है और सीखना है। चलिए इस विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए क्या बातें हैं, समझने की कोशिश करो। देखिए, जैसे अगर ये कोई कार्य है, समझिए, पहले बात को समझिए ध्यान से। ये कोई कार्य है, मान लो इस संबंध के बाद हम कह दिए धान के कटाई। धान की कटाई चलत ना, बोला हो धान कटाई। बात के कॉन्सेप्ट के बहुत अच्छे तरीके से समझिए ना, तो एकदम कार्य समय तो हम लोग के लागे का एकदम हलवा। लेकिन जब बात के खूब अच्छे से समझ ली है तब ये देखा धान की कटाई चला था। मान लो यह खेत बा। अब भैया खेत बा अगर ही दो आदमी तो पकड़ा है, एक देखा है एन हम, ठीक, और एक आदमी और पकड़ा है तो लोग कुछ इस प्रकार। सपोज दैट ये बाहुबली है, ठीक है। देखिए दो आदमी आप पकड़े, एक आदमी ये है और एक आदमी वो है। ये बेचारा एकदम अपना डोले में के दुखुआर भाई फेंके चलो, ठीक ना। और ये है बॉडी बिल्डर बाहुबली, ठीक है। अब आपको अगर जाएंगे, अब दोनों आदमी एक ही जगह हैं, सपोज दैट तू जाबा अगर कि आदमी करे भी ना तो बतावा एन्हे कई बा, एन्हे कई बा, बोला एन्हे कई बा। एन्हे अगर कई बा तो खेत कटा चुका था, कहानी खत्म हो चुका ना। तू क्या करबा, एन्हे तो कतई नहीं करबा, हेरबा एन्हे, हेरबा ना हेरबा बाहुबली सेठ के। बाहुबली सेठ आई तो आराम से काट सकते हैं। और इन तो अपने जब उठना पावत हन, चलना पावत हन, इन काम के करी है, सही नहीं करी है। अब बतावा तोरे लिए ये बात के सुने के बाद का चीज महसूस है? ये चीज महसूस है कि इनके पास ताकत कम बा, क्षमता कम बा। जब क्षमता कम बा तो इन्हें लोग हम लोग का करे है, इग्नोर करे है। आज कम क्षमता वाले के इग्नोर कह दे है, काहे कि जेकरे पास क्षमता कम हुए वो कमवा करे में समैया ले ले ज्यादा। बात समझ में? और इनका हम लोग एहनाते ढूंढे है, काहे से इनके पास क्षमता का भैया अधिक। क्षमता क्या है जी? अधिक। अगर क्षमता इनके पास अधिक है तो ये कमवा करे में समैया नहीं है कम। बात समझ में नहीं? बोला हो। एकर मतलब तो हम लोग के यहाँ से बतिया ई समझ में आए हुए कि भैया जेकरे पास ताकत या क्षमता ज्यादा होगा वो काम को जल्दी करेगा, बोलो जी, कम समय लेगा। तो इसका मतलब कि अगर क्षमता ज्यादा तो समय का होए हो, समय लागे तोहरे पास का कम। बात समझ में रहे? समय लागे कम। लेकिन अगर तोहार क्षमता होए कम तो समय लागे का भैया, समय लागे ज्यादा, ये ना। बात समझ में नहीं? बोलो जी। अगर क्षमता कम तो समय ज्यादा, क्षमता अधिक तो समय कम। कहां से एक ने खेतवा काटे के बाद बात ये बुझाइल। एकर मतलब जब कब ऐसा कंडीशन आए जब काम का रहे भैया समान, दोनों जने के लिए काम बराबर रहे तब। बात समझ में ना? तो यहां से तू लोग के एक बात निकल के आए हुए का कि जवन भैया क्षमता बा न, जवन क्षमता बा न, उस समय के का बा हो, समय के का बा व्युत्क्रमानुपाती बा। व्युत्क्रमानुपाती बा नहीं? बोलो जी। जो क्षमता है ना वो समय का क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। एकर मतलब समय बढ़े तो क्षमता घटे, बोलो जी। समय बढ़े तो क्षमता घटे, लेकिन अगर क्षमता बढ़े तो समय, बोलो जी। अगर कहने का मतलब ये है
कि अगर आपका क्षमता बढ़ेगा तो समय क्या होगा, घटेगा, लेकिन अगर समय बढ़ेगा तब क्षमता क्या होगा जी, घटेगा। बात क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो जी। अगर हम कही, सुना ध्यान से, दो ठो आदमी एठे ए हैं और एठे बी हैं, ध्यान से समझा। एक आदमी 20 दिन में करा था, एक आदमी 25 दिन में काम करा था, समझा कि ना समझा, बोला हो। एक आदमी कितने दिन में करता है, 20 दिन में, और एक आदमी 25 दिन में। तो बतावा कौन ताकतवर ज्यादा बा, 20 वाला, कम समय लेता, जेकर समैया कम ओकर क्षमतावा ज्यादा, जेकर समैया ज्यादा ओकर क्षमतावा कम। बतिया बुझान कि ना बुझान, बोला हो। अब यहां से तो हम लोग के एक बात समझ में आई हुई कि जब समय का हो, कार्य जब हमार समान बा, का हो, कार्य हमार समान बा, तो क्षमता जब हो समय के व्युत्क्रमानुपाती होला। तो यहाँ खूबसूरत शब्दों में एक तो लोग सजाई सकत है बात, वो बतिया का बा, ध्यान से समझिया। एकर मतलब सजाई सकत है कि अगर हमको समय निकालना है, क्या निकालना है जी, समय। अगर हमको समय निकालना है तो कमवा तो होता नहीं बा, दो जने के लिए कमवा होता नहीं रहे, कुल काम बटे का लिख सकी थे भैया, बोला क्षमता, कुल काम बटे का भैया क्षमता। एकर मतलब ई तोहरे लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बा। पहले तू लोग एक नोट करके कहीं अच्छे से लिख लेना कि का याद करबा भैया, बोला तरीका, समय बराबर कुल काम बटे क्षमता, समय बराबर कुल काम बटे क्षमता, समय बराबर कुल काम बटे क्षमता। अब जैसे सुना ध्यान से, अगर हम कह दे ई जवन कमवा बा भैया ना, ई सपोज दैट कमवा मान लो 50 ना है बल्कि 100 बा, कितना बा हो, 100 बा। अगर ई कमवा हम लोग 100 मान ले, ध्यान से समझा यार, देखा, अगर भैया कही ए ई कमवा के 20 दिन में कर लेन, ए ई कमवा के 20 दिन में कर लेन, तो बतावा ए के क्षमतावा कितना होई। अगर क्षमतावा निकाले के बाद तो तोहन लोग के पता होए के चाहे कि क्षमतावा जब निकाले को होए तो कुल कमवा में केकरा से भाग लगाई, समैया से भाग लगाई। कुल कमवा कितना हो, 100, तो समैया इनकर कितना हो, 20, भाग कह देबा तो 20 पंचे कितना हो गए हो, 100। एकर मतलब कि ए की क्षमता कितनी आ गई जी, 5। बोला हो क्लियर ना। अगर हम कही कि भैया बी की क्षमता निकाला, तो का तू लोग ऐसे ना निकाल लेबा, निकाल लेबा ना हो, कैसे निकलवा। एकर मतलब कुल भैया कमवा 100 और बटे कितना हो 25, 25 से डिवाइड कर दे, 25 चौका 100। एकर मतलब बी के क्षमता कितना हो 4। बात क्लियर कि नहीं। अब सुना ध्यान से, जो इंपॉर्टेंट बतिया यार, देखा, एकर मतलब इनकर समैया लेथे कितना हो, बोलबा 20, इनकर क्षमतावा कितना हो। एकर मतलब अगर समैया के गुड़ा क्षमतावा में कह दे तो 20 पंचे 100 कुल का निकल गया कमवा। तो एकर मतलब तो हम लोग के अच्छे से पता हो गया एक बतिया और कि अगर तुम्हें कुल कमवा निकाले खोए, का निकाले खोए हो, कुल कमवा, तो कैसे गुड़ा करब, बोला उनके समैया से और उनके क्षमतावा से गुणा कर दे। एकर मतलब कि कुल कमवा बराबर का लिख सका था, बढ़िया से बोला, बोला हो, का लिख सका था कि कुल कमवा बराबर समय गुणे का लिख सका था क्षमता, समय गुणे का लिख सका था क्षमता। इतना बतिए एकदम अच्छे से क्लियर होइए कि ना होइए, बोला हो, यहाँ तक क्लियर ना। अब हम लोग बतिया आगे बढ़ावत है, एक बढ़िया से प्रिंट कैला, मन कहा तो आदमियों बनैला, कोनो दिक्कत ना बा, ठीक ना। हो गया, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब बात को आगे सीखते हैं। चलिए आगे बात बढ़ाते हैं, क्या बात है क्या नहीं है, ध्यान से समझते हैं। अब ध्यान से बतिया समझा कुछ और बात, जैसे कही का सुना, ए जवन है अगर कही ए जवन है कौनो कमवा के 20 दिन में निपटारा करेले और बी जवन है वही कमवा के
30 दिन में निपटारा कर ले। बात समझ में आई कि नहीं? बोला हो ए जवन हो कमवा के कितना दिन में निपटारा कर ले, और बी जवन हो कमवा के कितना दिन में निपटारा कर ले, 30। अगर हम कही भैया, ध्यान से समझा बतिया, यहाँ बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट बात चला था यार। देखा, अगर हम कही भैया इन दोनों के एलसीएम ले लिया, का ले लो एलसीएम, का ले लो एलसीएम। अगर इन दोनों के एलसीएम लेवत कितना आए हो 60, इस 60 जवन आए ना एलसीएम ले के बाद ई का बने हो कुल कमवा, का बने हो कुल काम, का बने कुल काम। अब देखा भैया क्षमतावा निकाले बिना तुम्हें का करे की परे, एकर मतलब एकरे समैया से इनके कुल कमवा में भाग करबत का निकले हो क्षमता। यह पता है, इनके समैया से इनके कुल कमवा में भाग करबत का निकले हो क्षमता। यह बताया है। तो अगर एक क्षमता निकाले हुए तो 20 तिहाई 60, एकर मतलब एक क्षमता कितना हो 60 3, और बी के निकाले हुए तो 20 30 के भाग 30 दूनी 60, एकर मतलब बी की क्षमता कितना हो 2। एकर मतलब कि जब कुल कमवा में कैसे भाग किया जाला हो, बोला कुल कमवा में समैया से भाग किया जाला तो यहाँ निकले का हो क्षमता, का निकले हो क्षमता। यहाँ बढ़िया से लिख ला क्षमता, ठीक हो। अब ध्यान से समझा, एक दिन भरे में, अब हम देखा ध्यान से एक बात में, इसको एक शब्दों में मरोड़ दे रहे हैं, ध्यान समझिएगा। जैसे सुना यार, देखा हम कही ए 20 दिन रोटी खा लेन और बी जवन हो कई दिन रोटी खा लेन 30 दिन, और बोला हो ए कई दिन रोटी खा लेन 20 दिन और बी कई दिन 30 दिन, और कुल कई रोटी खा लेन 60 रोटी। अगर 60 रोटी तोहरे घरवा में बनाबा, ए 20 दिन खाई है, काहे के 3 के दर से खा लेन। अगर एक दिन में तू 3 रोटी खाईबा तो 60 रोटी खाए तो कई दिन लागे, बोला हो 20 दिन लागे कि ना लागे, बोलबा। और अगर हम कही भैया कि बी जवन हो 30 दिन में खा लेन और कुल को रोटियां कितना बा 60, अगर 60 की रोटी बा तो 2 के दर से खाबा तो कितना दिन लागे 30 दिन लागे कि ना लागे, लागे कि ना लागे। अब ध्यान से समझा, यहां हमका अगर हम यह कह दे यार, देखा ए और बी दोनों जने मिल के अगर रोटियां खाई हैं तो बतावा कितना को समैया ले ही। एक मतलब जब समैया हम पूछे है तो तोहरे बतिया समझ में आई गए। समैया बराबर का होता कुल कमवा बटे क्षमतावा, कुल कमवा बटे क्षमतावा। तो बतावा कुल कमवा कितना बा 60। अब भैया के खाए के बा, ए और बी दोनों जने के खाए के बा, तो दोनों जने के भैया क्षमतावा लेबे ना, तो दोनों जने के क्षमतावा कितना बा हो 5। एकर मतलब क्षमतावा से भाग कर 5 से, तो 5 से भाग करबा तो 12 पंचे 60। एकर मतलब जब दोनों जने मिल के खाई है तो कई दिन लगाई है हो 12 दिन लगाई है। का बतिए समझ में आए कि ना आए, बोला हो आए कि ना आए, क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो जी। अगर दोनों जने के मिल के खाए के बाद तो दोनों जने के जोड़ के क्षमता भाग करब, अगर एक जने के खाए के बाद एक जने के क्षमता से भाग करब, अगर 5 जने रहिए तो 5 जने के क्षमता जोड़ के भाग करब कुल कमवा में। बात बुझाइल कि ना बुझाइल, कोनो दिक्कत ना है ना। आगे बढ़ाइए बात, चल आगे अब बात बढ़ावल जाला। अब क्वेश्चन के एक एक से निपटारा करल जाला, ठीक ना। चला इतना लिख ली है अच्छे से, पहले लिख ला एकदम कहाँ काम बा कहाँ क्षमता बा, एकदम एक जगह बढ़िया से लिख ला। अब हमका एक बात और तू लोग अच्छे से लिख ला, का ध्यान से समझा, इधर देखा एक बतिया ई अच्छे से लिख लिया कि समैया बराबर का होला हो, ये तो भैया लिखे रहा ना, का होला बोला कुल काम बटा का हो क्षमता। एक अच्छे से लिख ले, यही कुल निपटारा करब हम, पूरा क्वेश्चन यही निपटारा होए। खाली एक बार तू लोग अच्छे से समझा था, ओकरे बाद देखा जलवा बिखेरी थे जलवा। क्वेश्चन का अगर एक क्वेश्चन परीक्षा कौनो परीक्षा के एक क्वेश्चन मिस्टेक होइए ना तो बता दिए तू लोग की कारण समय पढ़ाई छोड़ दे, ठीक ना। मिस्टेक अगर होगी तो एकदम अच्छे से पढ़ा, कौन मिस्टेक ना हो, गारंटी बा। आगे बढ़ी, बोलो जी। आज के सेशन का अब शुरुआत का पहला क्वेश्चन यहां से शुरू होता है। चलिए आप लोग बढ़ जाइए और पहले क्वेश्चन को जिस तरीके से समझाया गया है उसी तरीके से जवाब दीजिए। टाइप 1 पहला क्वेश्चन,
उड़ाइए तो। अब पहले एकदम अब बहन और समझा, एकदम और समझ लेबा तब लगेबा सही रहे। तो सब जने लगावे लगबा, कहा से बहन कुछ जने लगेबा। यार देखा पहले समझा, कहा था ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। एक साथ मिलकर उन्हें उसी काम को करने में कितना समय लगेगा। मतलब दोनों जने मिल के कमवा करिए कितना समय लागे। तो एम सोचे वाली बात ना बा, एगो ए बा और एगो के बा हो बी बा। ए कमवा कितना दिन में निपटारा करेला 15 और बी कितना दिन में निपटारा करेला 20। तो हम बताए रहे कि ये दोनों का एलसीएम लेबा, का लेबा एलसीएम। तो बताओ 15 और 20 के एलसीएम कितना हो गया हो 60 हो गया है भैया। तो एक मतलब 15 से भाग करबा तो क्षमता निकल जाई ए के और 20 से भाग करबा तो एक क्षमता निकल जाई हो बी के। तो 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60। एक मतलब क्षमता निकली कि ना निकली बोला हो। क्षमता जब निकल गया तो अब का निकाले बतो का समय निकाले के बा ना। समय केकरे द्वारा निकाले के बा ए और बी दोनों जने के द्वारा ना हो, दोनों जने मिल के ना हो। तो दोनों जने के मिल के जब निकाले के बा ना हो तो एक मतलब कुल भैया कमावा कितना 60। तो दोनों जने के क्षमतावा आप कहा बतावा कितना 7। एक मतलब 7 से भाग कर भैया तो कितना हो जाई हो बोला जल्दी से। 7 से भाग करा 7 8 56 बचा कितना हो 4 बटे कितना हो 7 अर्थात यह दिन लगे। एक मतलब कितना दिन लगे हो बोला 8 सही 4 बटे 7। कहूं देव का ऑप्शनवा कौन सही हुए सी वाला का एकदम सही। सबके समझ में आएगी। अब तो लोग क्वेश्चन लगा ले बना, अब तो लोग क्वेश्चन उड़ावा एक एक है मैंने यही टाइप के बताए देते ओकरे बाद तब तू लोग उड़ावा लिखा उड़ाई। चल जल्दी करिए जल्दी। चलिए अब आपका आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जल्दी से उड़ा दीजिए सब लोग। तो सबका उड़ जाना चाहिए एक तरफ से, एकदम समय नहीं लगना चाहिए, बस इतना हम जानते हैं। समय नहीं लगना चाहिए, जल्दी करिए। कह रहा है ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए एगो ए है, एगो बी है और एगो सी है। ये कितने दिन में करता है 10 दिन, ये कितने दिन में 15 दिन और ये कितने दिन में जी बोलो 20 दिन। अगर इन तीनों का एलसीएम लिया जाए तो कितना होगा जी 60। 10 से भाग करेंगे 10 छंग 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60, ऐसे भाग कैसे भागना है। अब बताओ तो समय निकाले के बाद केकरे द्वारा लिया गया ए बी सी, केकरे द्वारा लिया गया ए बी सी। जनरेटर मास्टर जल्दी जनरेटर चलाइए। बन गया जी, दिक्कत नहीं होना चाहिए था। ओके हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब प्रोसेस क्या है ध्यान से समझिएगा। चलिए क्या क्या था बोलो जी। ए जो है कितना दिन बोलो जी बी और सी। ए जो है आपका 10 दिन, बी जो है 15 दिन, सी जो है 20 दिन। इन तीनों का एलसीएम अगर लिया जाएगा तो कितना होगा जी बोलो 60। अब बताइए भाग करिए आप लोग, भाग करिए। तो अगर 10 से भाग करेंगे 10 छंग 60, 15 से भाग करेंगे 15 चौका 60, 20 से भाग करेंगे 20 तिहाई 60। अब कह रहा है भैया तीनों ये साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो सकेगा। तो तीनों द्वारा काम करेंगे तो तीनों की क्षमता जोड़ेंगे कि नहीं, जोड़ेंगे ना। तो एक मतलब भैया समय निकालना है तो समय इक्वल टू क्या होता है बोलो कुल काम बटे कुल क्षमता। तो कुल काम कितना 60 और कुल की क्षमता जोड़ दो 6 4 10 3 13, 13 से भाग कर दिया 13 चौका 52, बचा कितना 8 बटे कितना 13। अर्थात यही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा 4 सही 8 बटे 13। 4 सही 8 बटे 13 उत्तर कौन सा डी वाला राइट होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? ओके सबको क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बात सीखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन बनाइए। ये सबका क्वेश्चन बन जाना चाहिए, ध्यान से पढ़िएगा तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सेम टू सेम मैटर है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए।
ठीक है, कितना बी आंसर। कह रहा है यल और यम एक काम को क्रमशः 30 दिन और 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में वे उस काम का पूरा करेंगे। इधर देखो, एगो यल है और एगो यम है। यल कितने दिन में करता है 30 और यम कितने दिन में जी 90। तो दोनों का एलसीएम न लेंगे जी, दोनों का एलसीएम न लेंगे जी, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 90। अब भाग करिए 30 तिहाई 90, 90 से भाग करिए 90 का नाम 90, यही ना होगा। अब आपको क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर, तो दोनों की क्षमता होनी चाहिए, तो दोनों मिलकर का मतलब दोनों की क्षमता होनी चाहिए भैया। दोनों की क्षमता कितनी है जी 4। एक मतलब समय निकालना है, तो समय निकालना है तो क्या करना पड़ेगा भैया, कुल कमवा में कुल क्षमतावा से भाग करेगा। तो भाग कर भैया कितना होगा बोला 4 दूनी 8 और उसके बाद 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एक 4 और उसके बाद भैया कितना हो 2, ये नो 22 सही 1/2। ठीक है, बात समझ में आ गया। इसका मतलब आपका आ जाएगा कितना दिन जी, बोलो जी 22 सही 1/2 दिन। यही आपके लिए राइट उत्तर होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 2 से डिवाइड कर दो, 45 बटे कितना हो जाएगा 2। अब 45 में 2 से भाग करेंगे तो 22 सही 1/2 होगा। क्लियर है ना, तो आंसर आपका डी वाला राइट होगा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तो अभी तक तो सिंपल है। ये देखिए 2016 एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सीखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन सब लोग लगाइए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एनटीपीसी में पूछा गया है ये भी, तो एनटीपीसी वाला क्वेश्चन तो उड़ना चाहिए, किसी भी तरीके का प्रश्न हो। जैसे देखिए इधर देखिए, एगो P है और एगो Q है। P कितना दिन दिया है 10 दिन, Q कितना दिन दिया है बोलो 15 दिन। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा जी 60, 10 छंग 60 और 15 चौका 60, यही ना होगा। अब कह रहा है क्या, कह रहा है कि यदि वे साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं। अब सोचो भैया, अगर ये दोनों जने साथ मिलके 5 दिन तक काम करी हैं तो 6 4 10, एक दिन में 10 काम करी हैं तो 5 दिन में कई काम करी हैं 50 काम करी हैं कि ना करी, बोला हो। अरे एक दिन में 10 काम दो जने मिलके करी हैं। एन पी बतावा एक दिन में कई काम 6 थे और क्यू बतावा एक दिन में कई काम 6 थे, तो दोनों जने अगर मिलिए ही तो एक दिन में कई काम, बोला हो 6 4 10 थे, तो बताओ 5 दिन में कई काम 10 5 50 थे, ये होए। अब 50 काम हो कई काम होइए, अब 50 काम हो तो बतावा 60 काम में से 50 काम माइनस कर देबा, कई काम बचा। अब 10 काम के बात बाकी नहीं, अब 10 काम के बात बा भैया, कहत है तो उस काम का कितना भाग पूरा हुआ। ये तो 10 भाग शेष न है जी, ये 10 भाग शेष न है, पूरा कितना हुआ 50 न हो, तो मतलब ओके। आगे बढ़े, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बात सीखते हैं। इस क्वेश्चन को जल्दी से लगाइए आप लोग, देखिए क्या पूछा है, जल्दी बनाइए। बन गया, बहुत बढ़िया, सभी का बनना जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जल्दी करो, समय नहीं लेना है, जल्दी बनाओ, आपका क्वेश्चन बनना चाहिए। कह रहा है ए एक काम को 10 दिनों में, बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों 2 दिन के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना भाग समाप्त होगा। अब सोचना नहीं है, आप जैसे पढ़ते थे वैसे पढ़िए। ए जो है वो कितना दिन जी 10 दिन, और बी जो है वो कितना दिन जी बोलो 20 दिन, यही दिया है।
बोलो जी। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा कि 60 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, 60 लिख दोगे तो गलती थोड़ी ना होगा। अब 10 से भाग करिए तो कितना आ जाएगा 2, और 20 से भाग करिए कितना आ जाएगा, बोलो जी 1। तो अब सोचो ए दिनवा भरे में 2 काम करेला और बी दिनवा भरे में 1 काम करेला। अगर दोनों जने साथे मिल जाई हैं, अगर दोनों जने साथे मिल जाई हैं तो दिनवा भरे में कई काम करी हो 3, लेकिन एक के दिन ना करते, कई दिन कर लेन, साथे मिले के बाद 2 दिन काम कर लेन ना। तो 2 दिन, एक दिन में 3 काम तो 2 दिन में कई काम, 6 काम। अगर 2 दिन में 6 काम करते हैं तो कहा था कौन सा काम पूरा हुआ, कई काम पूरा हुआ, 20 में 6 काम पूरा बना। तो भाग निकाले के बना, तो भाग पूरा वाला निकाले के बाद, तो भाग कैसे निकालिए भैया, ध्यान दे, भाग निकाले बिना जितना कमवा हुआ है बटे पूरा कमवा। तो बतावा डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दे जल्दी से, 2 से काट दे का, 2 तिहाई 6, 2 दहा में बोला हो 20। एकर मतलब 3 बटे कितना हो 10। एकर मतलब 3 बटे 10 काम क्या हुआ है भैया, पूर्णतः हुआ है। अगर शेष काम पूछे तो, शेष काम पूछे तो एकर मतलब तुरंत 10 में से 3 थोड़ी के, तो बताओ शेष काम निकाले बिना 7 बटे कितना 10, 7 बटे 10 शेष काम हुआ है। बात क्लियर कि नहीं क्लियर, शेष काम बचा हुआ है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला लगाइए, तो ये क्वेश्चन सबका बनना चाहिए किसी भी कीमत पे। जल्दी करिए, अब तो समझ में आ ही गया होगा, जल्दी करिए। कह रहा है पी कोई काम 4 घंटे में कर सकता है, क्यू और आर उस मिलकर उसी काम को 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि पी और आर इसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि क्यू अकेला इस काम को करता है तो उसे इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो बन जाना चाहिए, क्वेश्चन में आपकी दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सोचो सोचो, बन गवा जी 12, बहुत बढ़िया। देखो भैया कह रहा है एगो पी है कितने दिन में हो, 4 घंटे में करते हैं, और एगो क्यू और आर हैं, ये दोनों जने कितना हो बोला 3 घंटे में करते हैं, और एगो पी और आर हैं ये कितने में बोलो जी 2 घंटे में करते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था कि एलसीएम ही लेना है, तो एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे, बताइए एलसीएम कितना आएगा बोलो जरा, तो इन सब का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 12। तो 4 से भाग करिए, 4 तिहाई 12, 3 चौक 12, 2 छंग 12। क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो जी क्लियर कि नहीं क्लियर, क्लियर ना। अब सोचा का कहात है, सोचा हे भैया, सोचा का सोचा बा, यो बतियत बा यार। देखा कैन क्यू अकेले, हे भैया क्यू अकेले, क्यू अकेले ना हो, क्यू अकेले काम को कितने समय में पूरा करेगा। तब क्यू का समय निकालना है, तो क्यू का समय निकालने के वास्ते, समय निकालने के वास्ते फार्मूला क्या रटाए हैं बोलो, समय बराबर कुल काम बटे क्षमता। ये कर क्षमता खाली क्यू की क्षमता बोला ना हो, तो एकर मतलब कुल समय निकाले के बाद क्यू द्वारा लिया गया समय। अब क्यू द्वारा लिया गया समय निकालना है भैया, कुल कमवा हमें जाहिर बा कितना बा हो 12, कुल कमवा 12 ना बा हो। लेकिन अब सोचा कैसे क्यू की क्षमता बा मिली, यह ने सोचे वाली बात बा। अब सोचा कि पी के क्षमता 3 और पी के क्षमता 3, हे भैया पी और आर के क्षमता 6, यह ना हो हे भैया पी आर के क्षमता 6 बा, एम में पी की क्षमता अगर 3 हो गए तो आर की क्षमता कितना हो जाए 3 है, ये ना हो। अगर आर की क्षमता देखा यार, देखा यार, देखा यार, देखा अगर क्यू और आर के क्षमता 4 बा, तो ये आर के क्षमता बा तो 3 बा, तो एकर मतलब आर वाला तो 3 हो जाई, तो एकर मतलब बतावा क्यू वाला कितना हो जाई 1। क्षमता निकलिए कितना निकलिए बोला हो, तो एकर मतलब एम में कैसे भाग करेगा बा, 1 से भाग करेगा बा, तो 12 करना 12 के दिन लागे भैया 12 दिन लागे। का सबके समझ में आइए कि ना आइए, 12 दिन नहीं बल्कि घंटे, सॉरी। ए का मतलब आंसर कौन सा सही होगा, ए। सबके समझ में आए कि ना,
कोनो दिक्कत नहीं ना, एकदम कोई एकदम और समझाई दी, बहुत बढ़िया बात। यार देखा भैया, जैसे समझा तू दिन भरे में 3 रोटी खाला, ठीक ना, तू दिन भरे में कई रोटी खाला, 3 रोटी खाला, और तू तोहार मम्मी मिल जाई है तो दिन भरे में 6 रोटी खाला, तो बताओ तोहार मम्मी कई रोटी खाला? 3। कैसे 3 से तू खावा, 3 से तोहार मम्मी। अब अगर तोहार मम्मी 3 रोटी खाला, तोहार मम्मी तोहार पापा मिलके 4 रोटी खा लेन, तो बताओ तोहार पापा कई रोटी खा लेन? 1 रोटी खा लेन ना। तो तहार पापा के जब क्षमता निकली गवा है, तो अब बतावा तहारे पापा द्वारा पूछा गया समय है, तो एक मतलब 12 कुल कमवा बटे पापा के क्षमता वा, भाग कर दे, उत्तर आइए कि ना आइए? अब बताइए समझ में आइए कि ना आइए? बोलो जी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक उड़ावत अनिता जल्दी करा, जल्दी से एनटीपीसी में पूछल गवा प्रश्न है, एकदम पूरा जितना को पूछा गया प्रश्न है सबका हम लोग वाकलन करेंगे, बारी बारी से सबका वाकलन, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। बन गया जी 48 आ गया, बहुत बढ़िया। कह रहा है कि संजू, एगो संजू है तो संजू को यस से लिख देते हैं, और कितने दिन में करते हैं जी? 16 दिन में करते हैं, समाप्त करते हैं। यदि वह अपनी मित्र और क्या भैया जेनी के साथ काम करते हैं तो 12 दिनों में समाप्त करते हैं। एक मतलब समझा कि ना है? पहले ही बताओ। कहे न का अपने मित्र जेनी के साथ करते हैं, साथ मतलब संजू और जेनी दोनों जने करते हैं, बात समझ में नहीं हो? यह ने कहा था। तो एक मतलब भैया कि एक बार संजू और प्लस जेनी दोनों जने जाई है तो कई दिन में कमवा निपटारा हुए हो? 12 दिन में। यह ने कहे ना, बोला हो। अब बताओ भैया 16 12 के एलसीएम कितना हुए? 48। 16 तिया बोला हो, 16 तिया 48 और 12 चौक 48। बनिए कि ना बनिए? एक मतलब सोचा जरा, हे देखा हे देखा हे देखा, यस दिनवा भरे में कई रोटी खाला, और भैया यस और जे दिनवा भरे में कई रोटी खा लें। अरे भैया बताओ जे कई रोटी खात हो, समझ में आई? ठीक ना हो? अरे यस अगर 3 रोटी खा लें, यस अगर 3 रोटी खा लें, तो बताओ एम में तो जेवो हैं, तो जे बतावा कई रोटी खाइए हो? 1 रोटी खाइए कि ना, तब 4 रोटी हो। बात समझ आइए ना? अब क्या कहन है? कहन है समाप्त होता है, तो जेनी को अकेले वही काम समाप्त करने में कुल कितने दिन लगेगा? कुल कुल कमोआ कहे ना, कुल के द्वारा? जेनी द्वारा। तो जेनी द्वारा लिया गया समय, समय बराबर क्या होता है बोलो? कुल काम। कुल काम कितना है जी? 48 बटे केकर क्षमता? जेनी के। जेनी से भाग कर दे, बतावा कितना दिन लागे हो? 48। आंसरवा आपका का सही हुए? 48 दिन। कहाँ देहे बाहो? आंसरवा ए देहे बा। उड़ाइए का ना उड़िए? बात एकदम समझ में आई है? आगे बढ़ा। क्लियर? इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से बना लीजिएगा, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से ही हम पूरा क्वेश्चन निपटारा कर देंगे। खाली ध्यान से देखिएगा बस। बाद पहले ये कुल वाला ना एकदम गर्दा हो जाए, गर्दा। ऐसा एक तरीका बताइए, घबराइए नहीं, समय आने दीजिए। अभी थोड़ा छोटा कॉन्सेप्ट है, इसको बनाइए। 2019 में पूछा है, ये हो गया है? अच्छा 12 घंटे आवा था, सही है। ये भी हो गया है, बोलो जी। अच्छा 3 बटे आइए, तो ये वाला हो बा, तो एक उड़ावा ना, क्या दिक्कत है? वो हमारा टाइपराइटर थोड़ा सा कमजोर ना है जी, एक क्वेश्चन में 2-2 3-3 बार डाल देता है। सोचता है कि मास्टर के जो ने देखा है कि 24-25 ठो हो गए, ठीक ना? चलिए आगे बढ़िए और बनाइए क्वेश्चन को। कह रहा है यम एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, यन उसी काम को समाप्त करने में यम से आधा समय लेता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो यह काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे? एकदम सिंपल सी बात यार। देखो यम अगर कौनो काम करे में 12 दिन लेता है ना, हो 12 दिन, कहे न कि यम से आधा समय लेता है कौन? यन, यही ना? तो एक मतलब यन के दिन ले हूं? 6 दिन ले, तब तो आधा समय होए
बोला हो। अब अगर इन दोनों का एलसीएम निकल बा 12 6 के एलसीएम कितना 12। अब बताओ भैया भागवा दे देबे कितना हो गया हो 12 एक नाम 12 और 6 दूनी 12। क्लियर कि नहीं। एकर मतलब यम दिन भरे में कई रोटी खाला 1 और यम दिन भरे में कई रोटी खाला 2। तो कहे दोनों जने अगर मिल के रोटी खाए चली है बोला हो ना। तो कहे ना वे दोनों मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे। हे भैया दोनों जने अगर मिलकर रोटियां खाई हैं तो एक दिन में कई रोटी खाई हैं 3 रोटी खाई हैं। अगर दोनों जने 3 भरे में 3 रोटी खाए ना तो भाग न बतावे के बा हो। तो भाग एक दिन के बतावे के बा तो एक दिन में 3 रोटी खाए हैं कितना में से 12 में से। तो भाग कह दे भैया 3 चौक 12 1/4 कितना भाग भैया पूरा होए हो 1/4। आंसर आपका कौन सा सही होगा सी वाला। एकदम क्लियर ना क्लियर कोनो डाउट ना है ना एकदम विधवत रटला। आगे बढ़ी चला क्लियर ना बोलो। इधर तुम लोग बांधी से ना कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। आगे बढ़ो ये क्वेश्चन लगा दो। तो इस क्वेश्चन को देखिए ये आरबी आरपीएफ एसआई में पूछा हुआ प्रश्न है। एकदम चुटकियों वाला प्रश्न है एकदम गर्दा मचा दो। हाँ सिर्फ चुटकियों वाला प्रश्न है 1/4 उतने उतरवा बता हो। चला देखा था हम। अच्छा का कहा था एज वन हो ईत परीक्षा में होबे करता है। परीक्षा में जब पहले शिफ्ट में डाल रहे हैं वही तनी से फेरी के दूसरे शिफ्ट में डाल रहे हैं ठीक है। तो ये परीक्षा में आपका रेलवे एनालिसिस करने के वास्ते ना जैसे नॉर्मलाइजेशन होता है ना तो नॉर्मलाइजेशन करने के वास्ते एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन बनाता है जिससे हमको नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर उतार चढ़ाव करना पड़े। बात समझ में आ रही है इसीलिए ऐसा होता है। तो देखिए ए जो है 10 दिन में काम करता है और बी जो है कितने दिन में बोलो 20 दिन में। अब सोचो कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा जी 20। 10 से भाग करिए तो कितना हो जाएगा 2। 20 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 1। यही होगा कि नहीं। अब का कहा थे उबतिया के ध्यान से समझिए तो लोग का कहा थे बोला कहन है पूरा होता है। यदि वे दोनों 5 दिन के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। हे भैया दोनों जने अगर मिल जाई है तो दिनवा भरे में कई काम होए। अगर दोनों जने दिनवा भरे में 3 रोटी खाई है तो बतावा दिन भरे में दोनों जने मिलकर 3 रोटी खावा तो 5 दिन में कई रोटी खावा। एक मतलब 5 से यही में गुणा कर देते 5 से गुणा करे के बाद के रोटी हो जाई हो 15 रोटी। अब बतावा भैया तू लोग 15 रोटी खाए भैया तो कहे काम का कितना भाग समाप्त हुआ। भाग कितना समाप्त हुआ 15। तो एक मतलब अगर पूरा के भाग निकाले के बाद साथे तक कमावा कितना भाग हो 15 कितने में से 20 में से। तो 20 में से भाग लगाए था 5 तिहाई 15 5 चौके 20 कमावा कितना भाग हो गया 3/4। का सबके बतिया समझ में आए 3/4 की नहीं बोला हो 3/4 सबके समझ में आए कि नहीं। और तू लोग उत्तरवा कैसे 1/4 बतावत रहा है। अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़े चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग देखिए इधर ये बन गया अगला क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है। जल्दी से उड़ा दो। 6 दिन आ गया शाबाश जल्दी करो। इधर देखो क्या कह रहा है एगो डी है और एगो ई है। डी कितने दिन में करता है जी 18 दिन में और ई उसी काम को आधे समय में कर सकता है। आधे समय में करेगा तो कितने दिन में करेगा जी 9 दिन में करेगा। क्लियर ना। अब तुरंत पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे कितना होगा 18 का नाम 18 9 दूनी 18। क्षमता भी निकल गया कि नहीं क्षमता भी निकल गया। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि दोनों एक साथ काम करें तो वे काम समाप्त करने में कितना समय लेंगे। यही ना दिया है जी कितना समय लेंगे।
तो कह रहा है कि दोनों साथ मिलकर काम करें तो पूरा को काम को करने में कितना को समय लेंगे, यही ना बोला है। तो बतावा तू एक रोटी खाबा एन 2 रोटी खाइए तो दोनों जने मिलके कई रोटी, तब पूरा का समय पूछे ना भैया, दोनों जने मिल के पूछे ना भैया, तो समय निकालना है तो समय इक्वल टू क्या होता है, कुल कमवा बटे का कुल क्षमतावा। दोनों जने मिलकर ना बोला था, तो दोनों जने मिलकर क्षमता कितना भाव 3, तो भाग कहते 3 छक 18, कितना दिन लगे हो 6 दिन लगे। आंसर आपका क्या होगा 6 दिन। आंसर आपका डी वाला राइट होगा। आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन का गर्दा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। ओके लिख लीजिए, एकदम वीआईपी तरीके से लिखिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, हो गया, सबको समझ में आ गया। तुम बताइए जी, तुमको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी अनुसार दूसरे क्वेश्चन पर। हो गया, ठीक, लगाइए ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन खूबसूरत दिया गया है, लगाइए सब लोग। कह रहा है कि ए अकेले किसी काम को 32 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, जबकि बी के साथ मिलकर वही उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि सी अकेले उसी काम को 64 दिनों में पूरा कर सकता है तो बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है। एगो ए है जो कहता है कि हम 32 दिनों में निपटारा कर देंगे, और एगो कह रहा है कि ए के साथ बी मिल जा रहा है। ए के साथ जब बी मिलता है तो कितने दिन में होता है जी, 24 दिन में होता है। फिर कहता है कि सी अकेले उसी काम को 64 दिनों में करता है। सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करता है जी, 64 दिनों में करता है। अब तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेना अनिवार्य है, तो एलसीएम लीजिए, कितना आएगा बोलो। 192। एलसीएम इसका 192 आएगा, 192 आया। अब बताइए 32 से भाग करने पर कितना आएगा, 6 बार में कट जाएगा जी, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 19, 6 बार में कट जाएगा। 24 से भाग करिए, कितनी बार में कट जाएगा, 8 चौक 32, 24, 8 बार में कट जाएगा। और इससे 64 से भाग करने पर कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, 4 तिहाई 12, ठीक है, कट गया कि नहीं, क्षमता आ गया। अब आपको क्या करना है, फोकस करिए, क्या कह रहा है, पढ़ो जरा ध्यान से। कह रहा है तो बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। समय निकालना है भैया, लेकिन किसके साथ, बी और सी के साथ समय निकालना है। अगर बी और सी के साथ समय निकालना है, लेकिन काम को कह रहा है कि पूरा काम होना चाहिए भैया। पूरा काम कितना है जी, 192। अब बटे बतावा कैसे भाग करब, बी और सी के क्षमता से ना, तो पहले तो बी और सी के क्षमता निकाला तबे ना भागवा देबा। तो बतावा बी की क्षमता कितना, बी की क्षमता कितना कैसे पता चले। हे देखा, ए दिन भरे में 6 रोटी खाला, तब बतावा बी ए और बी मिलके के रोटी खा लें 8। तो बतावा एम में से ए तो 6 ठे खाई है, तो बतावा बी के ठे खाए बेचारा 2 है ना। अब सबका निकल ना क्षमता। अब बतावा बी के निकल के 2 और सी के कितना 3, तो 3 2 एक मतलब कैसे भाग करवा भैया 5 से। अब भाग कैसे 5 से हो, 5 तिहाई 15 बचा 4, 5 अठे 40, 2 42 बटे कितना 5 दिन, अर्थात 38 सही 2 बटे 5 दिन। कहीं दिया है क्या, आंसर कौन सा सही होगा, डी वाला सही होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, सबका आ गया। अगर यही कहता ए बी सी तीनों जने मिलकर काम करते तो क्षमता किससे भाग करते, तीनों जने से ना। अगर ए से बोलेगा तो ए से भाग करेंगे, बी सी से बोल दिया तो बी सी की क्षमता दोनों को जोड़ के भाग करेंगे। क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो जी क्लियर। आगे बढ़ते हैं।
ऐसे सोच लिया करो। ए दिन भरे में 6 रोटी खाला तो बी सी ए बी दिन भरे में के रोटी खाला 8, 8 में से तो 6 ठे ए के होई है, तो बताओ बी के कितना बचा, 2 ठे बचा। क्लियर कि ना क्लियर? ऐसे सोच सकेला। बन गया, आगे बढ़े। चला अगला को क्वेश्चन ए के बनावा। यहो ठीक ठाक क्वेश्चन बा, एनटीपीसी में पूछल का बाबा, 2021 में पूछल का बाबा। चालीस दिन आ गया, बहुत बढ़िया। देखिए क्या कह रहा है, हम लोग गौर करते हैं। कह रहा है कि अली किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। अली कितने दिनों में जी? 8 दिनों में। तो ए लिख दो, ए हो गया आपका 8 दिन। फिर क्या कह रहा है भैया, बलविंदर उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। बलविंदर का मतलब बी लिख दो, कितने दिन में कर रहा है जी? 10 दिन में पूरा कर रहा है। कह रहा है उसी काम को 4 दिन पूरा करने के लिए उन्होंने चंदर को बुलाया। चंदर को उसके साथ काम करने के लिए कहा और उन्होंने समय पर काम पूरा कर लिया। चंदर अकेले कितने दिनों में पूरा काम समाप्त करेगा? हे भैया, ए दौकी ए करें, बी करें और एक चंदर मतलब सी आई एन, ठीक ना हो। अब बतावा तीनों जने मिलके कमवा कितना दिन में करे? ठीक है 4 दिन में। एक आता कि नहीं? अब पहले तो हम बता रहे तो हम लोग की काल एक बार बतावा एलसीएम तीनों के लिए कितना हुए हो? 40। तो भाग करा 8 पंचे 40, 4 दहा में 40 और यार भैया भाग कही तो कितना हो 10। अरे 10 चौक 40, 4 दहा 40। क्लियर ना? अब सोचा अगर हम तुम लोग से बताई एक बात, बतिया हो सुना, ए दिन भरे में कई रोटी खाला? 5। बी दिन भरे में कई रोटी खाला? 4। तो बतावा ए बी सी दिन भरे में कई रोटी खाला? 10। तो ए नाल लोग दोनों जने मिलके ए बी कितना रोटी खाई है? 5 4 9। अगर ए और बी मिलके दिन भरे में 9 रोटी खा लेन और ए बी सी दिन भरे में कई रोटी खा लेन? 10। तो बतावा एम में सी बेचारा कई रोटी खाए? काहे से ए और बी के 9 रोटी होए तो सी बेचारे कई रोटी होए? 1 रोटी होए। समझ में आई कि नहीं? बोला हो एकदम अच्छे से, कोनो दिक्कत नहीं ना। अब सोचा क्या कहे ना, पढ़ा कहने चंदर सी जवन हो, सी द्वारा लिया गया समय ना निकालना है। सी द्वारा लिया गया समय कुल काम एक कहना, कुल काम कितना? 40 और सी के समय कितना? 1। भैया क्षमता 1, तो 1 से भाग कर कितना होगा? 40 दिन। एक मतलब चंदर होके कितना दिन में निपटारा करते हो? 40 दिन में। आंसर हवा कौन सही हुए? बी वाला सही हुए। कब बतिया क्लियर कि ना क्लियर? एकदम अच्छे से क्लियर। आगे बढ़ी, ठीक सब लोगों का क्लियर जी? बोलो हो मुरारी, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, आगे बढ़िए। अब क्वेश्चन एक ये है, आप खूबसूरत शब्दों में लगाइए, ठीक है। अब क्या कह रहा है? पैसा। देखिए पैसे की बात है तो ध्यान से पहले आप एक बात इसमें समझ लीजिए। अब पैसे वाला प्रश्न को कैसे डील करेंगे ध्यान से समझिए। देखिए भैया इधर देखो, अगर एक ए है और एक बी है, ठीक है। मान लेते हैं सपोज दैट ए की क्षमता 5 है तो बी की क्षमता 4 है। तो बताइए भैया क्षमता मतलब क्या? एनर्जी, ताकत ना हो। ए भैया अभी तू सोचा दोनों जने काम में बुलाए, ठीक है, बोलो हो, दोनों जने काम में बुलाए हैं। अगर दोनों जने काम में तू लोग बुलाए हैं तो बताओ भैया ए कुछ देरी तक काम कर ले हैं और बाद कहिए भैया हम जब तक बी हमरे बराबर ना करी तब तक हम नहीं करब, नहीं तो हमें पैसा जाता था तो हम अपने हिसाब से करब, अपने हिसाब से करब। यह बात ये हो कि नहीं? बोला हो, यह ना होता। अरे हर घर का यही हाल है कि नहीं? पहले हमने जब मैच वैच खेले जाई तो घर वाले फिक्स कह दें का तो है इतना आलू की मेड़ी चढ़ावे के बाद चाहे चमन से करा। बात समझ में आएगी ना? तो अपना दोपहरिये में जाए के जल्दी जल्दी चढ़ाए दो बाद जा मैच क्रिकेट खेले। बात समझ सही है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या? तो आपको यहाँ पे बात समझना है, जब पैसे का बंटवारा होगा
तो जेकरे पास क्षमता ज्यादा ओका पैसा ज्यादा मिले के चाहे, जेकरे पास क्षमता कम ओके पैसा कम मिले के चाहे। जैसे बतिए वही खेतवा वाली आए कि ना आए, बोला हो। अगर भैया जब मरगिल्ला आदमी रहे अपने ना डोल पावा तो के कामे पे ले आवा तो भैया ओके पैसा ज्यादा देबा नहीं ना, कम ना देबा। और जे ताकतवर रहे एकदम हिस्ट पोस्ट आदमी एक बोरा सीमेंट उठाए के कट्ठे लेके चला जाए तो ओके पैसा देबा कि नहीं देबा? ओके पैसे देबा 2-4-10 रुपया ऊपर से दे देबा कि भैया अच्छा काम करते हैं, सही का दिन है। तो पैसे का बंटवारा हमेशा किस पे किया जाएगा? क्षमता पे। बोलो हमारे साथ, पैसे का बंटवारा हमेशा किस पे किया जाएगा? क्षमता पे। क्लियर कि नहीं क्लियर? पैसे का बंटवारा हमेशा किस पे होगा जी? क्षमता पे। तो अब आपको यहां से समझ जाना है कि क्षमता पर ही हमेशा कौन बटेगा जी? पैसा। कौन बटेगा जी? पैसा। पैसा किस पे बटेगा? क्षमता पे। पैसा किस पे बटेगा? क्षमता पे। अब हम लोगों को यहां से सीखना क्या कला है, यह बात पे गौर करिए। इधर देखो, कह रहा है ए है, एक कितना है दिन में जी करता है? 5, और बी जो है वो कितना दिन में करता है जी? 8। अगर दोनों का एलसीएम लेंगे कितना होगा जी? बोलो एलसीएम 40 ना जी, बोलो ना जी, बोलो ना जी। अब सोचो, इधर देखो 5 से भाग करो, 5 8 40, 8 से भाग करो, 8 5 40। पहले तरीका जैसे समझते थे वैसे समझिए, उसके बाद तरीका आपको समझाते हैं और विधिवत तरीका। इधर देखो, अब आपको यहां से समझ जाना है कि ए की क्षमता हुई कितनी जी? ए की क्षमता कितना हुआ? 8, और बी की क्षमता कितना हुआ जी? 5। एक मतलब के रुपया रहा हो तो आराम से बांट दे, 8 5 13 रुपया अगर तोरे पास रहा हो तो बहुत राजा नहीं रहता है। हे भैया 13 रुपया रहा हो तो 8 दे दे हम ए के जा, 5 दे दे के बी के जा, हमार झंझट खत्म ना हो। लेकिन के रुपया रहा तब, जब 13 रुपया रहा तब। लेकिन 13 रुपया बा क्वेश्चन हम कहा ना बा, तब एक सोचा 13 रुपये कैसे बनाई। हमारे पास 13 रुपया रहा हो तो बाटा हो, लेकिन ना बात इनकर पैसा हुआ अबर कही दे कितना पैसा? बोला 6 7 6 जीरो के ना। अब 13 से काट के एक के वैल्यू निकाल दा, 13 चौका 52 ना हो, 13 5 65, 5 चला के भैया बचा 2, 13 दूनी 26। एक मतलब एक की वैल्यू कितने बराबर? अगर एक की वैल्यू 520 के बराबर भैया तो एक की क्षमता कितना बा? 8। एक मतलब तब 8 के वैल्यू कितने बराबर भैया? 8 से गुणा कर देव कि ना 0, 8 दूनी 16, 8 5 40, और एक कितना हो? 41। एक मतलब एक कितना रुपया मिला हो? बोला 4160। 4160 कहीं देबा, उत्तरवा कौन सही होइगे? ए। बात सबके समझ में आई कि नहीं? अब देखा, इतना अगर करे चाहा नहीं, अब वही बताए रहे हम क्या बताए रहे? समय क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। बोलो जी, तो मतलब अगर समय दिया हो तो उसका उल्टा कर दे, क्षमता हो जाएगा, तो कहानी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सोचो परीक्षा में आपको कैसे दिमाग लगाना है। इधर देख लो जरा ध्यान से, परीक्षा वाला दिमाग कैसे लगाना है बता दे जी। इधर देखो, अब सोचो इन 5 दिन में करते हैं, 8 दिन में करते हैं, तो 8 5 कितना होगी? 13। एक मतलब कुल पैसा हम 13 से भाग करेगा। ए के पूछे हुए तो बी वाला से गुड़ा, बी से पूछे हुए तो ए वाले गुड़ा, उल्टा कह देगा। एक मतलब गुड़े कितना हो? 8। अब भाग कह दे भैया, एक भाग करबा तो 520 बार में कट गया, गुड़ा कह देगा कितना होगी? 4 1 6 0। ये उत्तर आइए कि नहीं आइए? बात समझ में आई कि नहीं? एकदम कोनो दिक्कत ना हो। चला आगे बढ़ा, क्लियर ना? चला एक क्वेश्चन ही लगा हुआ था, तब वीआईपी तरीके से बनावा। देखा, ये पूछे बा 2021 एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक ना, स्टेज 1 में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछल जा सकता है। 150 आएगी सबका, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ऐसे डायरेक्ट जोड़ लेवा करा, 4 3 7 बटे 7 हो गया। केकर पूछे हन हो? राजेश के पूछे तो पहला राजेश है, तो मतलब इनमें कैसे गुणा हो? 3 से, उल्टा वाले गुणा ना। तो 7 5 35 50 3 कितना? 150। उत्तर होइए कि ना होइए? बोला हो, उत्तर होइए 150 रुपये है, 150 मार दा। लेकिन अपने तरीका से तू लोग हल करा। एठे राजेश हैं और एठे के हो? महेश हैं, ये ना। राजेश के भैया दिनवा दे हैं 4 और महेश के दिनवा दे हैं कितना? 3। अगर एक के उल्टा कह देबा, काहे इस समैया बा, समैया के उल्टा का होला हो? क्षमतावा होला। ये न बतिया समझा,
समैया के उल्टा क्षमतवा होला, तेकर मतलब इनकर 3 हो जाए, इनकर कितना हो जाए 4। अब पूरा मिलाए के क्षमतवा कितना हो 7। अब भैया 7 के वैल्यू कितने के बराबर हो, कितना रुपये टोटल बा बोला हो, कितने के 350 के बराबर। 7 पचे 35, 1 की वैल्यू कितने के बराबर 50 के बराबर। तो केकर पूछे ना रजेश के क्षमतवा कितना हो 3। 3 के गुणा कर दे भैया कितना हो वो बोला, 3 के गुणा कर दे 5 3 15, एक मतलब कितना हो 150 रुपया मिले। बात क्लियर कि ना क्लियर, एक मतलब आंसर का हो 150 रुपया। क्लियर कि ना क्लियर, सबको क्लियर ना। अब ऐसा क्वेश्चन तो एकदम गर्दा हो जाना चाहिए। आगे बढ़िए, अगले तरीके का क्वेश्चन का हम लोग निपटारा करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बनाइए, तो लिख नहीं पाए थे क्या, लिख लिए थे, अच्छा। अगर चैनल वो अच्छा लगता हो तो आप लोग लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। दो 2021 एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान से लगाइएगा, उड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हो गया जी, बन गया। चलिए हम लोग देखते हैं अब इस क्वेश्चन को कैसे निपटारा करेंगे, ध्यान से देखिए। कह रहा है ए अकेले किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी 15 दिनों में कर सकता है। ए और बी उस काम को इतने रुपए में हाथ में लेते हैं, वे सी की मदद से उस काम को 5 दिन में करते हैं, तो सी को कितना भुगतान करे होंगे। भैया यार देखा, ए कितना हो बोला हो, ए कितना 10, तो लोग अपने पुराने मेथड से लगाओ, बी कितना हो 15, और अगर ए बी और सी तीनों जने की मदद से भैया करें ना तो कितना दिन में 5। एक एलसीएम ले हो पकना है, एलसीएम कितना हो 30 एलसीएम, 30 एलसीएम ले भैया, तो 10 से भाग करा 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30, 5 6 30, ये हुए। अब बताओ भैया यार देखा ध्यान से, यहाँ समझे वाली बात बा थोड़ा से। एक कई रोटी खाला, बी कई रोटी खाला, दोनों जने मिल के कई रोटी खाला। अगर दोनों जने ए बी मिल के 5 रोटी खाई है तो ए बी सी मिल के कई रोटी 6। तो बतावा भैया ए और बी मिल के 5 रोटी खा लें तो बेचारे सी की कितना बचा, एक कई रोटी ना, सी की निकलेगी कि ना निकलेगी बोलो जी। अब का पूछे बतावा, अब का पूछे नो कह न भैया तीनों जने क्षमता मिल गई ना, तीनों जने क्षमता जोड़ा कहां बा 3 2 5 1 6, 6 की वैल्यू कितने के बराबर 48, 100 के बराबर। 6 से डिवाइड कर दे 6 48, 1 के वैल्यू कितने बराबर 800 के बराबर। तो सी के कितना रुपये, 1 रुपये के मिला बात, 1 से गुणा कर दे बेचारा कितना हो गया 800 रुपये टोटल मिला। कितना मिला हो 800, आंसर कौन सही हो ए। समझ में आई कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर बी के पूछी कितना मिला है तो एक मतलब 1 के वैल्यू 8, तो बी की वैल्यू 2 की वैल्यू कितना है 1600। अगर सी की पूछी तब तो 3 से गुणा करेगा 16 दिया 8 3 2400, एन कितना मिला हो 2400। क्लियर करना क्लियर, चाहे जेकर पूछी थे निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, सबको पैसे जोड़ देखा उतना हो है 4800 हो कि नहीं यार। देखा 24 और 16 कितना हो 24 16 40, 4000 में 800 जोड़ दे कितना हो 48। क्या कर रहे हो, समझ में आना चाहिए ना। क्लियर, लिख लिए, आगे बढ़िए। ओके आगे बढ़ा, आगे समझा, चला एक समझा था नहीं, एक लगावत है, ये तो उहे हो का रजेसे वाला हो, ई वाला लगावत है। जल्दी करिए, लग गया। देखिए एक है ललन हैं और एक है विनोद हैं, एक है अमर हैं, 3 जने हैं भैया, ललन विनोद अमर। अब इनकर पहले तो तू लोग दिन देखा कहां कहां दे हैं, कह न ये लोग क्रमशः 12 6 10 घंटे
इनकर 12 होए, इनकर 10 होए, इनकर कितना होए 6 घंटे, नहीं 12 6 10, 12 6 और 10। अगर इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो जी, कितना होगा 60 होगा। तो 60 हो गया, तो 12 पंचे 60 और भैया 6 दहा में 60 और 10 छंग 60, ये होगा कि नहीं होगा, निकल आएगा कि नहीं बोलो जी, क्लियर ना। अब सोचो जरा, अब सोचने वाली क्या बात है, तीनों जने के मिलाए के अगर पैसा जोड़बत कितना होए हो 10 5 15 6 कितना 21, 21 की वैल्यू कितना दे हैं कुल पैसा 9800, ये दे ना। एक मतलब कितनी बार में कट जाए 7 बार में, कहाँ कटा था 7 से ना कटा था, 7 से काट दो, 7 तिरिक 21, एक 7 से काटा हो 7 एक 7 7 चौक 28 00, एक मतलब कि 1400 बटे कितना एक के वैल्यू हो गया 3। अब केकर पूछे हैं तो लल्लन कितना रुपये पाए हैं भैया, तो लल्लन कितना क्षमता बा हो 5, एक मतलब 5 से गुणा कर दे कि ना, 5 से अगर गुणा कर दिए भैया लल्लन के कितना रुपये निकलिए बोला, तो कटबे नहीं करे का 3, वैसे नियर अबाउट मार दा 3 14 25 कितना हो गया 70, 7000 बटे कितना हो गया 3, भाग कह दो 3 दूनी 6, ये ना बचा 1, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, इनमें कौन उत्तर ना दे तो इनमें से कोई नहीं उत्तर बढ़ता है ना, कहा है इनमें से कोई नहीं, ये होगा 0.33, तो आंसर कौन सा सही होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबके आएंगे बोला हो, तब तो इनमें से कोई नहीं देगा, हाँ 5 ऑप्शन देगा, ठीक है सबका राय बनी गया, आगे बढ़ी चला। तो लोग के ना कटे तो लोग रुक जाते, गिराए के पीछे पूरा बनावा करा क्वेश्चन, ना कटे तो रुक ही सोचबा गलत होता। चला अगला क्वेश्चन लगावा भाग वाला, आइए भाग वाला क्वेश्चन सबसे सरल होता है, एक अच्छे से समझ ले यार, देखा पहले ध्यान से समझा, एक क्वेश्चन अच्छे से समझा। क्या कहा था, एगो पी है भैया, के बाहो एगो पी है, पी किसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में करत हैं। यार देखा ध्यान से, पहले के कैसे लिखे एक बार समझा, पी 2/5 भाग कितने दिन में करते हैं 10 दिन में करते हैं। एक मतलब अगर 2/5 भाग के 10 दिन में करे भैया, तो पूरा काम कितने दिन में करे, हे देखा हे वाले से हे वाला कट गया 5, एक मतलब 5 के 5 में गुणा हो गया, तो पी बताओ पूरा काम के कितना दिन में करे हो 25 दिन में करे, कैसे लिख सकते कि ना बोला हो। अगला बतावा क्या कहना है, कहना कि पी और कौन है क्यू कितना भाग, कहन है कि 1/3 भाग कितना दिन में करते हो 5 दिन में अगर करत हैं भैया, तो बतावा पूरा कमवा इन लोग कितना दिन में करी हैं, तो एक मतलब P + Q बराबर लिख सकत कितना 15 दिन में लिख सकत कि नहीं। अब बताओ पहले जैसा बन गया कि ना बन गया, अब तो उड़ा देगा कि ना उड़ा देगा, अब तो उड़ा दे। अब बताओ कैसे लागे, P ऐसे लिख सकते कितना दिन 25, और P + Q बराबर कितना दिन हो बोला 15, दोनों कैल्शियम कितना होए 25, 150 75 ले ले भैया, कौन दिक्कत 75। अब भैया 150 ले लेगा तो बनिए, ठीक है 25 तिया 75 और 15 5 75, ये होगा कि नहीं होगा। अब सोचा P दिन भरे में 3 रोटी खा लेना और P Q मिल के 5 रोटी खा लेना, बताओ Q के रोटी खाइए बोला हो, एक मतलब एक जने के P के 3 रोटी हो है, तो बतावा Q के रोटी बचा बेचारे के 2 6 तब 5 तो होए। अब सोचा क्या कहा था उनकी कार्य क्षमता का अनुपात, तो बतावा भैया P के 3 और Q के 2, तब P और Q के कार्य क्षमता के अनुपात 3 कितना हो 2, तो 3:2 कहाँ दे वो हो C। कौनो दिक्कत का, एकदम अच्छे समझ में आइए, आगे बढ़ा क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे भाग वाला दे तो पूरा पहले दिन निकाल लेवा करा तो काम ही बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और कहा तक काला बताए दे, और सही बा ना, चला ये सही रहे तो ये थी एक मेथड जानता पर सही रहे ना, और कहा काला हमें तो काला बाज हम हवाई करी
2 मिनट में उड़ाई दे, आगे बनावा एक तक देख ला। 2021 प्रश्न एनटीपीसी का है, उड़ा दीजिए तुरंत, उड़ा दीजिए, समय नहीं लगना चाहिए। अब देखो कह रहा है ए जो है 2, अब इसे डायरेक्ट लिखा करो, अब मतलब मैं नहीं बताएंगे, सही कह रहे हैं नहीं है। देखा 2 से है ही कट गया 6, 6 पंचे कितना हो गया 30। एक मतलब ए किसी काम को कितने दिन में करता है जी 30, ऐसे लिख दे। अब बी बतावा, बी अगर है से 3 से कटवा तो कटवा नहीं करे, तो मतलब एकर ए बगल गुड़ा हो ना हो 4 में ना, 25 चौका 100 बटे कितना 3। एकर मतलब बी जो है कमवा कितना दिन में करता है 100 बटे कितना दिन में हो 3, ऐसे लिख दे बगना है। बोलो जी। अब कह रहा है कि वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे दोनों मिलकर। देखो इनका एलसीएम आप ले लीजिए, 30 और 100 का एलसीएम कितना होगा जी 300, ये होगा। अब 30 से भाग करिए कितना हो जाएगा जी 10, और 100 से भाग करेंगे 300 को कितना आ जाएगा 3, और 3 का गुणा इसमें हो जाएगा 3 3 का कितना 9। अब बताइए, अब आप नहीं निकाल पाएंगे, बोलो जी कैसे निकालेंगे। ए और बी मिलकर कह रहा है समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है कुल काम बटे कुल क्षमता, तो कुल क्षमता कितना हो जाएगा 19। एक मतलब 300 बटे कितना 19, भाग लगेगा नहीं, तो यही दिया है 300 बटे 19, आंसर बी वाला राइट होगा। सोचो कोई दिक्कत, बोलो जी। जवन नीचे में रहे ना उका हो जाए गुड़ा हो बगल, इतना ध्यान दे रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, बोलो जी। ये 3 कहां गायब हो गया, 3 का इधर गुणा हो गया, इस 100 से भाग करने पर जो आएगा उसका ले जाके वो इधर गुणा कर देंगे, ठीक है ना। आगे बढ़िए, एक क्वेश्चन ये आपका है होमवर्क, इस क्वेश्चन को बढ़िया से लगा के आइए, फिर हम आपको मिलेंगे। अच्छा इसको बता दे रहे हैं, इसके बाद वाला क्वेश्चन होमवर्क होगा, एक अभी और है, ठीक है। इसको लगा दीजिए, ये तो पैसा वाला है, पैसा वाला उड़ा दीजिए। कह रहा है कि ए बी सी किसी काम को इतने रुपए में करने का ठेका लेते हैं, ए बी मिलकर 7/11 भाग पूरा करते हैं, सी का भाग होगा या गर्दा गजब बोला 200। शाबाश छोटू, सही है। इधर देखो, अगर ए और बी करते हैं कितना भाग जी 7/11, तो बतावा सी कितना भाग बेचारा कर रहे। एक मतलब 11 में से 7 घटाए देवक ना है, तो 11 में से 7 घटाए देवा तो मतलब कितना बचिया हो 4। एक मतलब 4/11 भाग कौन करेगा बेचारा सी, तब तो पूरा काम होए। अब पूरा काम निपटारा हो ना है। एक मतलब की कुल क्षमता इन लोग के कितना हो, कुल बोला हो कुल 11 ना, कुल काम कितना हो 11। एक मतलब 11 की वैल्यू किसके बराबर होगी, बोलो 55 मतलब 0 के बराबर, ठीक है ना। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो जी 11 5 55, 50 हो गया कि नहीं हो गया। अब एक की वैल्यू 50 के बराबर, तो किसका पूछा है जी, कह रहा है कि सी का, तो सी का भाग कितना रुपये मिला बा 4, तो 4 के लिए एक गुणा कह दे भैया 4 पंचे 20, अर्थात उत्तर कितना हो जाएगा जी 200। आंसर आपका राइट होगा कितना जी 200। सबको समझ में आ गया कि नहीं, एकदम सिंपल था, खाली थोड़ा सा गुमराह किया था। क्लियर ना हो, बोलबा हो बोला कोनो संकोच बोला। देखा ए 7/4 काम ए और के करेगा बी करे हैं, तेकर मतलब जो शेष कमवा कितना बचा 11 में से 7 हो गए तो 4/11 शेष बचेगा ना बचे। एकर मतलब 7 4 11 11 बटे बाटे, तेकर मतलब टोटल का इनका लोग की क्षमता 11 बाके ना है। एकर मतलब टोटल 11 की वैल्यू कितने बराबर 550 के बराबर, तो डिवाइड कर दिए, एक की वैल्यू कितने बराबर 50 के बराबर। तो भैया अगर बी ए बी के पूछे हो तो 7 से गुणा करें, लेकिन सी के पूछे मत किससे गुणा 4 से गुणा कर दे, पूरा पैसा नहीं करिए। बात समझ में आई कि नहीं, एकदम अच्छे तरीके से। अब आगे बढ़ा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे। अभी कितना क्वेश्चन बाकी है बस, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप लोग लगा के आइए, ठीक है। ये आपका है HW होमवर्क, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग करिए। एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। फिर आपसे हम विदा लेते हैं, मिलेंगे अब नेक्स्ट डे। ओके बाय।